हमारे को पिछले जो 3 साल में जो नुकसान हुआ है डिपार्टमेंट को त्रासदी की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से, तो 4150 करोड़ रुपए का कुल नुकसान डिपार्टमेंट को हो चुका है। और उसके अगेंस्ट जो है हमें 800 करोड़ रुपए के आसपास मिला है। 4150 करोड़ के मुकाबले 800 करोड़ के आसपास राशि मिली है। और अभी राहत के लिए बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत है। और हमारा जो एक तो मेंटेनेंस में 424 करोड़ रुपए हमारे बकाया हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं फाइनेंस से कि वो पैसा हमें दिया जाए। और केंद्र से हम जल जीवन मिशन के 1227 करोड़ रुपया के सेंटर के पास अभी तक लंबित है। और उसमें से लगभग 350 करोड़ तो वो है जो काम हो चुका है, वो ठेकेदारों की पेमेंट होनी है, तो वो पेमेंट्स रुकी हुई है। और बाकी जल जीवन मिशन का बाकी पैसा, अगर मिशन कंप्लीट हो गया है तो हमें ये 1227 करोड़ रुपए का पैसा मिलना चाहिए। तो केंद्र से भी हम ये पैसे की मांग कर रहे हैं 1227 करोड़ रुपए की। राज्य से भी हम मेंटेनेंस का जो 424 करोड़ रुपया वो पैसा की मांग कर रहे हैं। और साथ में जो है हम राज्य से जल शक्ति डिपार्टमेंट का जो बजट में जो हमारा बजट है उसमें एडिशनलिटी हम उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें एडिशनलिटी दो, क्योंकि हमारी इस दफ़ा 46,917 46917 इतनी जगह पाइपें या स्कीमें ख़राब हुई हैं पिछले 3 साल में। 46,917 जगह अकरेंस हुई है या स्कीमें जहाँ पे डैमेज हुई हैं, जिसमें 2023 में 20,536 जगह हमारी स्कीमें ख़राब हुई। और 2024-25 में हमें हमारी लगभग 7,000 स्कीमें डैमेज अकरेंस हुई। और 2025-26 में हमारी 19,438। तो ये कुल मिला के 46,917 जगह विभाग को चोट लगी जब ये त्रासदी हुई। कहीं पाइप टूट गई, कहीं स्कीम बह गई, कहीं पंप बह गया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये 3 सालों का 46,917 का। और 4150 करोड़ रुपए का हमें इसमें नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम केंद्र से भी और राज्य से भी दोनों से ही डिपार्टमेंट के लिए जो है मदद का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जो कंपैशनेट ग्राउंड का मसला है विभाग में, हमारे 505 केसेस जो हैं पूरी तरह जो पैमाने पे ठीक बैठते हैं वो हमारे पास 505 हैं। और हम सरकार से इजाज़त मांग रहे हैं कि ये जो करणामूलक आधार पे भर्तियां होनी हैं और जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए हैं, इनको हमें भर्ती करने की अनुमति दी जाए। और जो पीछे कैबिनेट में हुआ था 3 लाख एंड अबव एंड जो क्राइटेरिया है उस पर हमारे ये केसेस सारे तैयार हो गए हैं पूरी तरह। और अब हम इनको भर्ती करना चाहते हैं। अभी तक हमने 76 भर्ती किए हैं करणामूलक आधार पे, लेकिन लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि आप भर्ती करें। और उसके बाद जो जल रक्षक हैं हमारे, जल रक्षक की पॉलिसी 12 साल की है। और उस पॉलिसी के तहत हमने अभी तक जो 1346 रेगुलर कर दिए हैं। रेगुलर नहीं, मतलब कि उनको पंप अटेंडेंट जो बनाना होता है वो हमने बना दिए हैं 3486 में से 3486 हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि जल रक्षक का जो भर्ती अब तक हो चुके हैं
उनको हम किसी भी ढंग से 2027 तक या 8 साल की वो मांग कर रहे हैं। हम किसी भी ढंग से जल रक्षकों का जो अब तक की भर्तियां हुई हैं उनको पोस्टें हमारे क्रिएट करवाना चाहते हैं हम, कि उनकी हमें पोस्टें मिलें और ये जल रक्षक हम उनको पंप अटेंडेंट बना सकें और उसके 2 साल के बाद वो रेगुलर उसमें आ जाते हैं, जिसमें उनको सैलरी प्रॉपर हो जाती है। तो लेकिन जल रक्षक के साथ हम जो नई भर्ती नहीं करना चाहते, हम भर्ती वही करना चाहते हैं जो पैरा ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं, पैरा पंप ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं या मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, उसी कैटेगरी के तहत, उसी पॉलिसी के तहत। और हम ये चाहते हैं कि उनको जो है उनकी सैलरी जो है कंपोनेंट है, या तो उनको किसी भी हम 3 स्लैब्स बनाना चाहते हैं, पंप ऑपरेटर का और फिटर का और मल्टीपर्पज़ का। अभी तो उनको 6,000 और 5600 5500 ऐसे कुछ पैसा मिलता है, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पैसा उनको मिले तो वो प्रपोज़ल हम कैबिनेट में लेके जाएंगे, ताकि उनकी सैलरी की मसले को हम हल कर सकें। और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो हैं उनकी कोई भी पॉलिसी नहीं है, वो लगभग 4,000 के आसपास की भर्ती हुई है और उनकी कोई भर्ती का नियम ही नहीं है। तो हम वो भी सरकार से के पास ले जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में लेके जा रहे हैं कि इनके बारे में कोई नीति निर्धारण किया जाए कि बिना नीति के कोई भी 4105 मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं हमारे पास। पैरा पंप ऑपरेटर हमारे पास 2347 है, पैरा फिटर हमारे पास 1019 है और इनको 5600 या 6600 की सैलरी से हम गवर्न करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी हम कोई पॉलिसी लेके आएँ और इनकी रिस्पेक्टेबल सैलरी का मसला हम उठा सकें। तो कंपैशनेट ग्राउंड का मसला है, साथ में जल रक्षकों का ये है कि जल रक्षकों को की भर्ती को हम आगे डिसकंटिन्यू करके जितने लगे हैं उनको पंप अटेंडेंट बना के, और उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो कर दें हम। और हमारा ये मानना है कि 8 साल से ज़्यादा कोई भी आदमी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे वे जल रक्षकों की नीति है कि 12 साल के बाद उनको करना है। तो हम चाहते हैं कि इसको रिड्यूस किया जाए, 8 साल के बाद ये सब लोग पंप अटेंडेंट बनने चाहिए। तो ये सारे मसले हम अब कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, कंपैशनेट के भी, जल रक्षक के भी, पैरा स्टाफ के भी